हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएमएस मराठी। तो आज हम देखने जाने वाले हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर ड्यूरिंग एनाटॉमी पेपर। हमें एनाटॉमी पेपर लिखने से रचना शरीर का जो पेपर रहेगा वो लिखने से पहले हमें कौन से की पॉइंट्स है जो दिमाग में रखने हैं ताकि हमारा फुल स्कोर हो। एनाटॉमी के पेपर में इजीली आप 8 to 9 मार्क्स तक एलईक्यू में 8 to 9 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो अगर आप ये प्रॉपर 10 पॉइंट्स अगर ध्यान में रखते हो और उसके अकॉर्डिंग अगर पेपर राइट करते हो। तो सबसे पहला पॉइंट है इम्प्रेशन। आपको एग्जामिनर जो पेपर चेक करने वाला है उस पर एक अच्छा सॉलिड इम्प्रेशन देना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको जो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा, मतलब आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन आपका लास्ट इंप्रेशन होना चाहिए। सो आप जब फर्स्ट क्वेश्चन लिखने वाले हो, एलईक्यू हो या एसईक्यू, जो आपके टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपने जो डिसाइड किया उसके फॉर्मेट में, बट मैं कहना चाहूँगी कि एलईक्यू लिखना। तो अगर एलईक्यू आप लिख रहे होंगे तो आपने एलईक्यू इतना सिस्टमेटिक विथ गुड राइटिंग लिखना है। गुड राइटिंग, फ्लो चार्ट। आपका फर्स्ट एलईक्यू अगर एकदम सिस्टमेटिक और अप्रोप्रिएट और एकदम प्रॉपर रहा तो उधर आपका एग्जामिनर का एक अच्छा खासा इंप्रेशन बन जाता है पेपर चेक करने के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपका फर्स्ट जो पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि आपका एग्जामिनर पे फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ना है। उसके अकॉर्डिंग उसका एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा पेपर में मार्क्स देने के लिए। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है वो है पॉइंट्स। मैंने आपको, ये सभी को पता रहता है कि आपको आंसर एक पॉइंट वाइज के फॉर्मेट में लिखना है। जैसे कि फर्स्ट अगर पॉइंट रहेगा, अगर यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट है तो वो आंसर, उसके बाद में सेकंड पॉइंट, उसके बाद में थर्ड पॉइंट, और जो मेन पॉइंट के मेन हेडिंग के अंदर जो पॉइंट्स आएंगे वो इस तरह, मतलब हेडिंग यहाँ पे ऊपर, उसके बाद में पॉइंट्स उसके नीचे। इस वे में आपका आंसर होना चाहिए। नॉट एन ऐसे फॉर्मेट नहीं लिखना है। ट्राई करना कि ऐसे फॉर्मेट आपका आंसर होना। अगर एनाटॉमी का पेपर लिख रहे होंगे और उसमें अगर आपका ऐसे फॉर्मेट में आपके आंसर होंगे तो आपके मार्क्स वहीं पे ही रिड्यूस हो जाएंगे। सो सेकंड पॉइंट जो दिमाग पे रखना है वो है हमें आंसर पॉइंट वाइज लिखना है। उसके बाद में जो मेन गुड राइटिंग, अगर आपकी राइटिंग अच्छी ना भी हो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपको फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ना है, मतलब आपको जो फर्स्ट एलईक्यू होगा वो अच्छी राइटिंग में लिखना है। फिर धीरे धीरे पेपर में ऑल ओवर स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि हमें पेपर भी अप्रोप्रिएट टाइम पे कंप्लीट करना है। हर एलईक्यू में एक अप्रोप्रिएट की पॉइंट होता है, वही हमारा थर्ड पॉइंट कवर करना है हमें। जैसे कि आपको जो की पॉइंट रहेगा मेन उसमें का वो अंडरलाइन करना है। एलईक्यू में कुछ, जैसे कि अभी एलईक्यू है मेरा क्यूबाइटल फोसा, या सॉरी एसईक्यू का टॉपिक है ये, तो क्यूबाइटल फोसा। अब ये क्यूबाइटल फोसा के अंदर इसका जो की पॉइंट मेन आता है वो है उसकी लोकेशन। तो मैं उस जो लोकेशन का पार्ट रहेगा मैं उसको एकदम प्रॉपर अंडरलाइन करूँगी ऐसे, ताकि एग्जामिनर को डायरेक्ट हाईलाइट हो जाए। तो जो की पॉइंट्स रहते हैं, मेन दिन ट्राई करना कि की पॉइंट्स आप पेपर में लिखे, और की पॉइंट्स लिख रहे होंगे तो उसे अंडरलाइन करें। ये हमारा थर्ड पॉइंट रहना चाहिए। उसके बाद में जो 4 पॉइंट है वो है बॉक्सिंग, एरोइंग एंड मार्किंग। जैसे कि अभी आप कोई क्लिनिकल एनाटॉमी लिख रहे होंगे तो जो क्लिनिकल एनाटॉमी का जो नेम लिखा है उसको बॉक्स कीजिए, उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन लिख रहे होंगे वो ऐसा। तो बॉक्सिंग फॉर्मेट बहुत सही फॉर्मेट है। मेन पॉइंट्स दिखे उसको बॉक्स करना है। उसके बाद में आप एरो, मतलब ऐसा एरो करके भी अगर कोई पॉइंट्स डिनोट कर रहे होंगे कि इसके अंदर यहाँ पे लोकेटेड है तो वो ऐसा एरो करके भी आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये दो, बॉक्सिंग और एरोइंग, अच्छा वे है, आप अच्छे से हाईलाइट कर सकते हैं पॉइंट्स, और एग्जामिनर का जो व्यू है उसे फटाक से दिख जाएगा, तो उसको मार्किंग देने में इजी जाएगा कि नहीं इसने सब पॉइंट्स कवर किए। उसके बाद में हाँ, उसके बाद में जो 4 पॉइंट है वो है डायग्राम्स। आपको डायग्राम्स निकालनी है, आपको कंपलसरी डायग्राम्स निकालनी है सभी पेपर में। तो आपको क्या करना है, आप जो भी डायग्राम्स निकाल रहे हैं उसको भी बॉक्स कीजिए। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे अभी स्टमक की डायग्राम निकाली, ये डायग्राम बहुत गलत बनाई मैंने बट फिर भी, तो उसको फटाक से ऐसा बॉक्स कीजिए। जैसे कि डायग्राम्स के अंदर पूरी लेबलिंग आ जाएंगी, वो लेबलिंग आउटसाइड भी दिखेंगी नहीं, और उसके बाद में यहाँ पे नीचे डायग्राम के नीचे यहाँ पे ऐसा नेम रहेगा, तो वो डायग्राम को भी बॉक्सिंग करनी है। उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, ऑल ओवर में सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है प्रॉपर सीक्वेंस रिगार्डिंग द पॉइंट्स। जैसे कि अगर आप एलईक्यू लिख रहे होंगे जॉइंट, तो उसमें प्रॉपर सीक्वेंस कैसा आएगा कि आपको सबसे पहले उसका आयुर्वेदिक पॉइंट लिखना है, तो आयुर्वेदिक पॉइंट ही लिखना है। उसके बाद वो जॉइंट्स कौन सा टाइप का जॉइंट है, फिर उसके बाद में टाइप आएगा, उसके बाद में उसके आर्टिकुलर सर्फेसेस क्या है, तो ये थर्ड पॉइंट आएगा। उसके बाद में उसके आर्टिकुलेशंस क्या है, उसकी फिफ्थ पॉइंट। उसके बाद में उसके लिगामेंट्स क्या है,
उसके बाद में उसका नर्व सप्लाई क्या है, जैसे कि सबसे पहले ब्लड सप्लाई आता, फिर नर्व सप्लाई आता, तो ये जो पॉइंट वाइज है। उसके बाद में लास्ट में क्लिनिकल्स आता है। तो ये पॉइंट्स आपके होने चाहिए। ये अगर पॉइंट्स आपने गलत लिखे, जैसे कि आपने फर्स्ट पहले इसमें क्लिनिकल लिख दिया या डेफिनेशन पीछे कर दी, डेफिनेशन बीच में, उसके बाद में लोकेशन भी कहीं तो भी बीच में, तो ये बहुत गलत है। अगर ऐसा रहेगा तो एग्जामिनर फटाफट पॉइंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करके आपको मार्क्स दे देगा। और इस वे में रहेगा तो आंसर भी अप्रोप्रिएट लगेगा और मार्क्स देने में ईजी जाएगा। सो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रॉपर सीक्वेंस रिगार्डिंग का एलिक्यू है, उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करके जाने का है। उसके बाद में पॉइंट्स टू कवर, कम लिखना बट ट्राई करना। अगर आप एक ही पॉइंट्स को बहुत एक्सटेंड कर रहे हो, जैसे कि लिगामेंट का टॉपिक है तो लिगामेंट्स को ही एक्सटेंड बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो कुछ यूज़ नहीं है उसका। आपको ट्राई करना है कि आप सब पॉइंट्स कवर हो। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे जॉइंट्स में जो 8 से 9-10 पॉइंट्स है, तो 8 से 9-10 पॉइंट्स टोटल कवर होने चाहिए पेपर में, वो भी सिस्टमेटिकली। उसके बाद में क्लिनिकल्स, एनाटॉमी का जो मेन पर्सपेक्टिव वही क्लिनिकल्स रहता है। अगर आपके क्लिनिकल्स अच्छे होंगे और आप ऐसे क्लिनिकल्स के नेम भी लिख रहे होंगे सब एलक्यू में, तो एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि हर इसमें क्लिनिकल सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव माना जाता है। सो आप क्लिनिकल्स अच्छे से प्रिपेयर करें और एटलीस्ट 2-3 क्लिनिकल्स हर एलक्यू में लिखने हैं। उसके बाद में एक की पॉइंट मैं आपको बताना चाहने वाला, जो आपके मार्क्स स्कोर करने में आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो है आयुर्वेदिक पॉइंट। अगर आप हर एलक्यू के स्टार्टिंग में एक अच्छा आयुर्वेदिक पॉइंट ऐड करते, जैसे कि अगर आप जॉइंट लिख रहे हो तो आप जॉइंट में अस्थि की डेफिनेशन संधि, तो आप यहाँ पे संधि की डेफिनेशन लिख सकते हैं। आयुर्वेदा में कौन सी संधि का प्रकार है वो भी लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, उसको आयुर्वेदिक पॉइंट के बाद मॉडर्न पर्सपेक्टिव स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे आपको इसके एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल सकते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पेपर में लिखने हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के लिए एक एलक्यू देखते हैं जिसमें हम ये सब पॉइंट्स एक बार अच्छे से देखेंगे, तो आपको चलो फिर एक एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह लिखना है सब पॉइंट्स कवर करके। तो मैंने आपको बताया था कि आपको आयुर्वेदा जो पॉइंट्स है ये कवर करना है। तो देखो यहाँ पे आयुर्वेदिक पॉइंट्स ऐड किया, जैसे कि उत्कुल संधि, उसके बाद में चल संधि। तो इस तरह आप आयुर्वेदिक पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। तो हमारा ये पॉइंट यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद में प्रेजेंटेशन देखो पॉइंट वाइज फॉर्मेट में, जैसे कि पहले हेडिंग दी है आर्टिकुलर सरफेस, उसके बाद में पॉइंट्स दिए, लिगामेंट्स अंडरलाइन किया, उसके बाद में सब की पॉइंट्स, उसके बाद में कैप्सुलर लिगामेंट, उसके बाद और एक सीक्वेंस भी है, जैसे कि एक सीक्वेंस मेंटेन है, जैसे कि टाइप, उसके बाद में आर्टिकुलर सरफेस, फिर लिगामेंट, फिर उसके बाद में सब लिगामेंट्स का डिस्क्रिप्शन, फिर क्लिनिकल्स, इस तरह। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट गुड इंप्रेशन बन जाएगा एक अच्छी गुड राइटिंग के साथ। उसके बाद में हमारे हेडिंग्स को अंडरलाइन ये कवर हो चुका है। उसके बाद में आयुर्वेदिक पॉइंट्स कवर हो चुका है। पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखना है, वो भी एरो और फ्लो चार्ट करके। उसके बाद में एक प्रॉपर सीक्वेंस मेंटेन रहना चाहिए जो प्रॉपर सीक्वेंस देखा हमने, जिस तरह आप सीक्वेंस जैसे कि लिगामेंट्स वगैरह। उसके बाद में डायग्राम्स, तो सिस्टमैटिक डायग्राम है देखें, यहाँ पे सिर्फ उसको बॉक्स करना है। ये पॉइंट हमारा मेन था कि हमें एक बॉक्स करना है, ताकि हमारे जो डायग्राम उसके जो पॉइंट्स है वैसे सेपरेट होते हुए ना दिखे। तो उसके बाद में नीचे उसका किसके डायग्राम में वो, जैसे कि कैप्सूल के निकाल रहे होंगे, पोस्टीरियर एंटीरियर सरफेस की बोन में निकाल रहे होंगे, तो वो नीचे लिख देने का, ठीक है। तो हर एलक्यू में कंपलसरी 2 या 3 डायग्राम्स और उसको बॉक्सिंग, ये पॉइंट भी यहाँ पे कवर हो चुका है। उसके बाद में की पॉइंट्स अंडरलाइन, मैंने आपको बताया था कि आपको की पॉइंट्स अंडरलाइन करने हैं, ठीक है। देखो कैसे लिखा है, रिलेशन, उसके बाद में फर्स्ट, उसके बाद में सब पॉइंट्स, इस तरह आपका आंसर चाहिए। उसके बाद में तो आपको सीक्वेंस मेंटेन करना है, जैसे कि हमने पहले लिगामेंट्स वगैरह सब लिखा, उसके बाद में ब्लड सप्लाई, जैसे कि ब्लड सप्लाई के बाद में ही नर्व सप्लाई आता है, उसके बाद में ही मूवमेंट्स आते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है ये मेंटेन होना चाहिए। और उसके बाद में क्लिनिकल्स, ये मूवमेंट्स और क्लिनिकल एनाटॉमी, देखो डिसलोकेशन मेन एनाटॉमी, फिर उसमें क्या अंदर जो डिस्क्रिप्शन आता है वो, इस तरह क्लिनिकल एनाटॉमी कंपलसरी। तो ठीक है, होप आप सभी को इम्पोर्टेंट 10 पॉइंट्स समझ गए होंगे एलक्यू में 8 से 9 मार्क्स स्कोरिंग के लिए, और आपकी पासिंग ईजिली हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू गाइज़।